यदि मेरे पास राइफल रिवॉल्वर है तो है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, किसी के बाप ने नहीं दी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब देती है? पंचशील का पूरा पालन करता हो, चोरी न की हो, झूठ न बोला हो, हत्या न करी हो, पागल न हो, अपाहिज न हो, लंगड़ा न हो, संपन्न हो, मजबूत हो, ऐसा ना हो नंग धड़ंग हो जो उसकी पिस्तौल और राइफल को लेके भी कोई भाग जाए। यदि हम अपने बुद्ध गया के मंदिर को बचाने की बात करते हैं, तुमको सीधे साधे बैठकर यहाँ कोई मंदिर वंदिर ये देंगे नहीं। पहले हम भी बैठ चुके हैं यहाँ 2 और 3 साल तक, पहले हम भी आंदोलन करा चुके हैं। आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ आंदोलित होना पड़ेगा, कुछ आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि हमारे आंदोलन को मजबूती मिले। इस आंदोलन में किसी कायर बुज़दिल चमचे की जरूरत नहीं है। जो भयभीत हो, साथ हमारे वह आवे जिसको न किसी का गम होवे, साथ हमारे वह आवे जिसको न किसी का गम होवे। नहीं खुशी हो मिलने की, ना खाने का मातम होवे। चाहे सूरज आग उगलता हो, सर्द भरी शबनम होवे, धरे कदम मुस्तैदी से पूरब या पश्चिम होवे। नहीं खौफ सीने में हो, ना जोश में जिसके गम होवे। बाका शेर बबर होवे, हिम्मत में आजम होवे। लगा हो ताने बाने में मखलूक या जब होवे। नफ्स का पक्का दुश्मन हो, शोषित का खादिम होवे। पुलिस फौज सरकार नहीं, ना तोपों की धमधम होवे। वही तो मेरी दुनिया है जहाँ शांतिपूर्ण आलम होवे। मसाबाद का चश्मा हो, सत्यन्याय का जामे जम होवे। समताबाद की जगी जोत फिर लो मोना तम होवे। साथ हमारे वह आबे जिसको न किसी का गम होवे। बुद्ध कहते हैं ताहे अत्तनोदपो भवत्ता अत्तनो ना तो कोई ना तो परोसिया। तुम अपने दीपक आप हो, मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, दौड़ोगे तो मंजिल पर पहुंचोगे, व्यापार करोगे तो पैसा आएगा, और तुम्हारा बच्चा यदि पढ़ने में अच्छा है तो जरूर पास होगा। मुझसे लोगों ने प्रश्न किया आप ऐसा क्यों रखते हैं? मैंने कहा बहुत से लोगों पर तो बिना लाइसेंस के, हनुमान जी के पास गदा है, शिव जी के पास त्रिशूल है, ब्रह्मा जी के पास चक्र है, उनके पास चक्र है, दुर्गे के पास 8 हाथों में तलवार है। अरे मेरे पास तो लाइसेंस है, उनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। इससे तो घर की चाकी भली पीस खाए संसार। बुद्ध ने, कबीर ने जो अंधविश्वास पर कुठाराघात किया, जो दुनिया का परिवर्तन करना चाहता है, आलोचनाओं से बच नहीं सकता, निंदाओं से बच नहीं सकता। ये काम आकाश लामा जी ने और प्रज्ञाशील ने ये बीड़ा उठाया है। इस आंदोलन में किसी कायर बुज़दिल चमचे की जरूरत नहीं है। जो भयभीत हो, साथ हमारे वह आवे जिसको न किसी का गम होवे, साथ हमारे वह आवे जिसको न किसी का गम होवे। नहीं खुशी हो मिलने की, ना खाने का मातम होवे। चाहे सूरज आग उगलता हो, सर्द भरी शबनम होवे, धरे कदम मुस्तैदी से पूरब या पश्चिम होवे। नहीं खौफ सीने में हो, ना जोश में जिसके गम होवे। बाका शेर बबर होवे, हिम्मत में आजम होवे। लगा हो ताने बाने में मखलूक या जब होवे। नफ्स का पक्का दुश्मन हो, शोषित का खादिम होवे। पुलिस फौज सरकार नहीं, ना तोपों की धमधम होवे। वही तो मेरी दुनिया है जहाँ शांतिपूर्ण आलम होवे। मसाबाद का चश्मा हो, सत्यन्याय का जामे जम होवे। समताबाद की जगी जोत फिर लो मोना तम होवे। साथ हमारे वह आबे जिसको न किसी का गम होवे। वियतनाम पर अमेरिका ने बम गिराए, अमेरिका के बौद्ध भिक्षु लड़े। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में समुराई सेक्ट के भिक्षुओं ने एरोप्लेन उड़ाकर हीराकीरी की। यदि अच्छे नीड टू किल एंड बिल्ड टू किल का मतलब ये नहीं है तुम्हारे बुद्ध विहार को उड़ाया जा रहा है और तुम चुप बैठो, ये कौन सा धर्म कहता है? इसीलिए यहां पर इतना अत्याचार हुआ कि यहां से बौद्ध भिक्षु मंगोलिया, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, चाइना भाग गए। आप लोगों को अपनी अस्मिता के लिए, धर्म को बचाने के लिए आपको
संघर्ष भी करना पड़ेगा। यदि हम अपने बुद्ध गया के मंदिर को बचाने की बात करते हैं, तुमको सीधे साधे बैठकर यहाँ कोई मंदिर वंदिर ये देंगे नहीं। पहले हम भी बैठ चुके हैं यहाँ 2 और 3 साल तक, पहले हम भी आंदोलन करा चुके हैं। आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ आंदोलित होना पड़ेगा, कुछ आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि हमारे आंदोलन को मजबूती मिले। प्रवचन अलग चीज है, शील का पालन अलग चीज है। शील हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है, लेकिन आप यदि ज्यादा शांतिवादी रहे, शांति के बाद क्रांति आती है। बगैर शांति के कहीं क्रांति आज तक नहीं आई है। कलिंग का युद्ध हुआ, अशोक ने क्रांति करी तो जान गया शांति हो गई। और ये बुद्ध का धर्म युद्ध की बात नहीं करता, लेकिन महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए एक युद्ध की जरूरत है। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम किसी को मारें, किसी की हत्या करें। बनते करुणा कर। एक बौद्ध भिक्षु है, बुद्ध नहीं है। बुद्ध का उदाहरण मैं नहीं दे सकता। बुद्ध एक बार प्रवचन कर रहे थे, वो शांति पर प्रवचन दे रहे थे, सहनशीलता पर, बुद्ध की पारमिता पर। और बुद्ध बहुत जोर से विभोर होकर दे रहे थे प्रवचन। बुद्ध के ऊपर एक आदमी ने थूक दिया। लोगों ने आकर उन्हें पीटना शुरू किया। बुद्ध ने कहा ना 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 ना, मारना मत, रुक जाओ। शाम हुई, आनंद ने पूछा कि तुम्हारे ऊपर उसने थूक दिया, उसको पीट रहे हैं तो तुमने उसे क्षमा भी कर दिया, उसको छोड़ भी दिया? बोले नहीं, ये कल आएगा, फिर आएगा। कभी कभी हमारी सहनशीलता की परीक्षा भी ली जाती है। अभी ये प्रशासन हमारी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है, हमारी पारमिताओं की परीक्षा ले रहा है। जिस बुद्ध ने दुनिया में 4 आर सत्य का अनुसंधान किया, लोगों को अच्छा बनाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसंधान किया, 10 पारमिताओं का अनुसंधान किया, प्रति समत्पात का अनुसंधान किया, बुद्ध ने जीवन के सत्य को लोगों को बताने का काम किया। बुद्ध का धर्म सत्य से अवगत कराने वाला संदेश है। भगवान बुद्ध का वो जमाना था जब छोटे छोटे नगरों से लेकर बड़ी बड़ी देहातों तक हर जगह जनमानस को झकझोरने वाली, कभी आंधी तो कभी विस्मय पैदा करने वाली एक ध्वनि निरंतर निनादित होती रहती थी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस आवाज को बुलंद करने वाले वो कौन थे? दुनिया से उबे हुए बुढ़े सुड्ढे लोग नहीं, दुनिया से हारे थके लोग नहीं, वो नौजवान थे। बुद्ध ने भी कहा, यो हवे धैरो भिक्खु युयति बुद्ध शासने सोमं लोकं पभासेति अभा मुत्तो बचंदिमा। जब कोई तरुण भिक्षु बुद्ध शासन में रत होता है तो वो ऐसे प्रकाशित होता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा। थाईलैंड में, अरुणाचल में, असम, मिजोरम में, वेस्ट बंगाल में जवान भिक्षु होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे हरियाणा में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे बिहार में जिंदगी से हार गया, अंजर पंजर ढीले पड़ गए, बच्चों की जिम्मेदारी से दब गया, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से दब गया। चलो बनते बनो, नाती को भी बनाओ, पोते को भी बनाओ, लड़के को भी बनाओ, क्योंकि कम से कम एक झाड़ी बनेगी, 500 उसको मिलेंगे, 500 2-3 हजार रुपया बनेंगे। ओके, बुद्ध का धर्म इसलिए नहीं है। जो लोग लोभ की बात करते हैं, मोह की बात करते हैं, उन लोगों को मैंने देखा है, मोमबत्ती जलाई जाती है बड़े से पाइप में 1.25 कुंटल की, और कहते हैं कि जो इस मोमबत्ती को जलाएगा उसे 1.25 लाख रुपया देना पड़ेगा। मतलब मोमबत्ती और धम्म 1.25 लाख रुपए का हो गया। बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं किया, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं किया जाता। दान तो मिलना चाहिए,
दान से भिक्षु का जीवन चलता है। भिक्षु अपना विचार देता है, शिक्षा देता है, उसके बदले में भिक्षा मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन मंचों से आह्वान किया जाए, कोई आंदोलन चला रहा है ठीक है, लेकिन मंचों से आंदोलन, मंचों से पैसे का आह्वान किया जाए, जैसे बाजीगर कोई दिखाकर आपको डुबडुबी बजाकर फिर कहेगा पैसा दो, 8 आना 4 आना, 2 रुपया 4 रुपया। ऐसे भिक्षुओं की आज भिक्षु लोग रथ चला रहे, रथ के पीछे कोई धम्म बम्म नहीं है, रथ के पीछे केवल हाउ टू गेट मनी, बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। बुद्ध निरंतर चर्या करते रहे, चरत भिक्खवे चारकं भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय। आज भिक्षु स्वयं अपना मंदिर बुद्ध विहार बना रहे हैं। बुद्ध को बुद्ध विहार बनाकर उपासकों ने दिए, लेकिन आज बहुत भिक्षु अपने नाम से संस्था बनाता है, अपने परिवार का ट्रस्ट बनाता है, अपने घर का ट्रस्ट बनाता है। वो चलाएगा, फिर उसकी औलाद चलाएगी, फिर पोता चलाएगा, फिर अन्य लोग चलाएंगे। ये कौन सा धर्म है? बुद्ध ने तो कहा कि मेरे संघ का रक्षक, मेरे धर्म का रक्षक संघ है। कोई व्यक्ति नहीं हुआ, ना राहुल होगा, ना मेरी मां महाप्रजापति गौतमी होगी, ना शुद्धोदन होगा, ना आनंद होगा, न मेरा चचेरा भाई कोई होगा। आज इसमें परिवर्तन करना होगा। आसाराम बापू की तरह जमीनें दान करा रहे हैं एक ट्रस्ट बनाकर। आसाराम बापू की तरह बड़ा मीठा प्रवचन, आसाराम बापू से ज्यादा मीठा, ओशो से ज्यादा मीठा। ओशो एक प्रकांड विद्वान था, लेकिन वो बुद्ध की तरह दुनिया में स्थापित नहीं हो पाए। बुद्ध बुद्ध थे। कोई आदमी ये सोचे कि मैं बुद्ध की तरह स्थापित हो जाऊं, बुद्ध ने त्याग किया था। वो अरहत से सम्यक संबुद्ध थे, राग द्वेष मोह से निलिप्त थे। मैं तो कभी बुद्ध नहीं बन सकता, और मैं कभी बनते करुणाकर लोभ और मोह क्रोध से भी आगे नहीं जा सकता। जन्म मिले ना मिले, निर्वाण मिले ना मिले, क्योंकि मैं उसको जीतने में असमर्थ हूं। लोग लोभ में भी चल रहे हैं, मोह में भी चल रहे हैं, क्रोध में भी चल रहे हैं, ईर्ष्या में भी चल रहे हैं, वैमनस्यता में भी चल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं लोभ मत करो, मोह मत करो, क्रोध मत करो, बच्चों से अलग रहो। सारे परिवार को ढोकर चल रहे हैं। ऐसे लोगों से, वो खतरनाक लोग हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना, जान जाना। जब उनका नंगा पिटारा खुलता है तो वो पहले भारत में रहेंगे, भारत में खुल गया, जापान में चले जाएंगे, जापान में खुल गया, वो वियतनाम में चले जाएंगे, वियतनाम में खुला, कहीं अंत चले जाएंगे। कहां तक भागोगे? नंगे होते जाओगे। लाइन की पटरी 2 किलोमीटर जमाओगे, 4 मीटर उखड़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे कर्म कभी छुपता नहीं है, चाहे भंते करुणाकर का हो। जो त्याग और बलिदान है, नरेंद्र भंते जानते हैं। हमने 27 वर्ष की उम्र में त्याग किया, 50 वर्ष से नरेंद्र भंते को हम जानते हैं। बड़े बड़े मूवमेंट चलाए, बड़े बड़े काम किए, लेकिन आज हमने जो फसल बोई है उसके लिए ढेर सारे बाजीगर आ गए। जो नरेंद्र भंते ने फसल बोई है, अन्य भंते लोगों ने बोई है, आज वो कहते हैं नहीं, हमसे अच्छा भंते कोई नहीं, हमें शीलवान हैं, हमें अच्छे वक्ता हैं, हमें अच्छा प्रवचन जानते हैं, हम ही कल्याण करेंगे। ठीक है भाई, करो, करना चाहिए। लेकिन आज के समय में 3 तरह के बौद्ध भिक्षु हैं जो मैं 50 वर्ष से अध्ययन कर रहा हूं। एक परंपरावादी कौन? जो हजारों साल से अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, हिमालयंस लोग। अम्बेडकरवादी ऐसा बना दिया लोगों ने, भिक्षु तो भिक्षु होता है। 14 अक्टूबर 1956 के बाद वो अम्बेडकरवादी हो गए। और तीसरा मनुवादी, ब्राह्मणवादी, आरएसएस वाले। वो कौन से हैं? न बुद्ध से कुछ लेना देना है, न अम्बेडकर से कुछ लेना देना है। उनको लेना देना है हाउ टू गेट मनी, पैसा कहाँ मिलेगा, चंदा कहाँ मिलेगा, धंधा कहाँ चलेगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और जो भिक्षु मजमा लगाकर पैसे मांगे
वो सबसे बड़ा चोर है। मजमा लगाकर भिक्षु को कभी भी अपने प्रवचन की कीमत नहीं माननी चाहिए। भिक्षु को क्या चाहिए? रोटी चाहिए। जो दान देगा अपनी श्रद्धा से देगा, लेकिन मंच से घोषणा करें दान दीजिए। कौन कौन दान दे रहा है? जैसे जैनियों में होता है, 1 लाख देगा, फिर दूसरा बोलेगा 3 लाख दूंगा, फिर दूसरा कहेगा 10 लाख। बोली, अरे कोई भैंस बेच रहे हो, कि कोई पड्डा बेच रहे हो, कि कोई हाथी बेच रहे हो, कि कोई घोड़ा बेच रहे हो? इसलिए धम्म के लिए ये सब जरूरी नहीं। और मैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए, मैं चोर हूं तो मैं कहता हूं मैं चोर हूं। यदि मेरे पास राइफल रिवॉल्वर है तो है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, किसी के बाप ने नहीं दी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब देती है? पंचशील का पूरा पालन करता हो, चोरी न की हो, झूठ न बोला हो, हत्या न करी हो, पागल न हो, अपाहिज न हो, लंगड़ा न हो, संपन्न हो, मजबूत हो, ऐसा ना हो नंग धड़ंग हो जो उसकी पिस्तौल और राइफल को लेके भी कोई भाग जाए। पूरा वेरिफिकेशन होता है, हर साल रिन्यूअल होता है। मुझसे लोगों ने प्रश्न किया, आप ऐसा क्यों रखते हैं? मैंने कहा, बहुत से लोगों पर तो बिना लाइसेंस के, हनुमान जी के पास गदा है, शिव जी के पास त्रिशूल है, ब्रह्मा जी के पास चक्र है, उनके पास चक्र है, दुर्गे के पास 8 हाथों में तलवार है। अरे मेरे पास तो लाइसेंस है, उनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है। कहने का मतलब ये है, जो लोग ये कहते रहे भिक्षु का मतलब केवल बुद्ध विहार में पूजा करना नहीं है। बुद्ध के धर्म में संकल्प के लिए तो स्थान है, पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है। संकल्प, भगवान बुद्ध का धर्म याचना का धर्म नहीं है, प्रार्थना का धर्म नहीं है। हे भगवान बुद्ध तू मेरे बच्चे को पास कर देना, हे भगवान बुद्ध तू मेरे को माल दे देना, दूसरे पे गाड़ी है मुझे गाड़ी दे देना। बुद्ध कहते हैं ताह्यतनोदपो भवत् ताह्यतनो नातो कोई ना तो परोसिया। तुम अपने दीपक आप हो, मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, दौड़ोगे तो मंजिल पर पहुंचोगे, व्यापार करोगे तो पैसा आएगा, और तुम्हारा बच्चा यदि पढ़ने में अच्छा है तो जरूर पास होगा। भगवान बुद्ध का धर्म श्रम का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म बुद्धि का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म कर्म का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म शील का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म आचरण का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म त्याग का धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म करुणा और मैत्री का धर्म है। जो इस पर चलते हैं उनका जीवन सफल होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आकाश लामा जी को, मैं 3 दिन के प्रवास पर यहाँ आया हूँ, और मैं ये कोशिश करूँगा कि बुद्ध पूर्णिमा से पहले हमारे सारे संगठन एक हो जाएं, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम दुनिया के लोगों को दिखा दें कि सारा भारतवर्ष का बौद्ध एक है। और जो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उससे कुश्ती करूँगा पूरी तरह से। जैसे मुर्गा लड़ता है ना, चोंच मार मार के लड़ूंगा, पीछे हटूंगा नहीं, चाहे मैं घायल हो जाऊं, मैं चिंता नहीं करता। एक मुर्गा है मेरा दोस्त, उससे पहले लड़ूंगा। और मैंने कह भी दिया है कि भाई सब लोग एक हो जाओ। बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक शक्ति दिखाई देनी चाहिए, बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक ही संगठन दिखाई देना चाहिए, बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक ही मेमोरेंडम दिखाई देना चाहिए, जिससे हम लोग इस महाबोधि महाविहार को मुक्त करा सकें। और लामा जी, ये आंदोलन सारे भारत सारी दुनिया के बौद्धों का है। कोई एक बौद्ध भिक्षु आकर मालिक न बन जाए, दादागिरी न करे, और बार बार वो जो है इस माइक को ज्यादा न दे। यहाँ बहुत से बौद्ध भिक्षु बैठे हैं, बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु बैठे हैं, धर्म के बारे में भी बैठे हैं, इनको भी टाइम देना चाहिए। ये यहाँ दादागिरी किसी की नहीं चलेगी, और ये भूल जाएं तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं।